अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू, जिसमें सानिया अब फिर से जलील होने के लिए अपने ससुराल पहुंच चुकी है। यहाँ पर शाहनवाज साहिब बड़ी ही चालाकी से बेटे को अपनी तरफ कर चुके हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। अगर तुम्हें फेलियर मिल भी गया तो क्या हुआ, मेरी शिकागो की कंपनी को जाकर संभाल लो और वहाँ पर ऐश की ज़िंदगी गुजारो। ऐसे में सलमान को आज बाप ने बाप बनकर डील किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे में अब वो बाप के खिलाफ तो नहीं जाएगा, बल्कि अब उसे लगेगा कि सानिया ही गलत है और शाहनवाज साहिब यही तो चाहते थे कि अब फैजान जो हाथ से निकल चुका है तो सलमान को अपने कंट्रोल में करे, और वो ऐसा ही कर रहे हैं। बेशक वो हर तरह से गेम को पलटना जानते हैं। सानिया जो कि ब्रेकफास्ट के लिए काम कर रही थी, सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, टेबल पर लगाया, तो शाहनवाज साहिब देखकर हैरान, तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? तो ऐसे में हैरानगी से सानिया कह देती है, आपने ही तो मना किया था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। शाहनवाज साहिब भी फौरन बोल उठे, नहीं मैंने मना नहीं किया था। तो सानिया अपनी गवाह अब फरहीन बेगम को बनाती है, आंटी आपके सामने तो मना किया था। तो फरहीन भी अपने शौहर का ही साथ देती है, कैटेगोरिकली तो मना नहीं किया था, मतलब कि उन्होंने हमेशा जाने के लिए तो मना नहीं किया था, उसी दिन के लिए तो किया था। सानिया हर बात को पकड़ मत लिया करो। सानिया को गुस्सा आ गया, यानी कि इस घर में सब झूठे हैं। अब ये कहते हुए सानिया अपने कमरे में गई और सलमान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बात उसकी माँ पर आ गई और आते ही उसे डांटने लगा, देखो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरी माँ के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कितनी आसानी से तुम उन्हें झूठा कहकर आ गई, यानी कि मेरा बाप भी झूठा, मेरी माँ भी झूठी और सच्ची सिर्फ तुम। सानिया ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी माँ पहले ही बीमार है, उसे कोई अजियत दी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सानिया इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी है कि फरहीन बेगम से एटलीस्ट उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पहले ही बीमार हैं। दूसरी तरफ सानिया और सलमान के जाने के बाद अब शाहनवाज साहिब मिन्हा से कहने लगे, फैजान से मैंने बात की थी, उसे कुछ वक्त चाहिए। तो मिन्हा भी सुना देती है, उसे वक्त चाहिए, मुझे नहीं, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ और जो कर चुकी हूँ फ़ैसला तो बस कर चुकी हूँ। यहाँ पर शाहनवाज साहिब नहीं चाहते कि उनकी रेपुटेशन, उनके घर की इज्जत सरे बेजार उछाली जाए, लोग बातें करें कि शाहनवाज अपने घर को नहीं समेट पा रहे, अपने हॉस्पिटल को क्या संभालेंगे। वो लोगों की बातों से डरते हैं, इसलिए घर का मामला घर में ही रखना चाहते हैं। तभी तो वो अंबर से मिलने जा रहे हैं, यहाँ पर रेडी हो रहे थे कि सलमान आ जाता है सानिया के रवैये की माफ़ी मांगने। तो बाप बड़े ही अच्छे तरीके से बात करता है, बस दुआ करो मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम हो जाए। फैजान और मिन्हा की ज़िंदगी मैं इस तरह से नहीं देख पा रहा, मैं अपने बच्चों को आबाद हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। सलमान बाप का ये रूप देखकर और भी इनकी तरफ माइल हो गया। तो बस फिर डॉक्टर शाहनवाज पहुंच जाते हैं अंबर के फ्लैट में। तुम्हें जितनी रकम चाहिए ना फैजान की जान छोड़ने के लिए, लो मुझसे, तुम ये मुल्क छोड़कर चली जाओ, जितना पैसा कहोगी दूंगा, इवन के हर महीने भी भिजवाता रहूंगा, लेकिन फैजान को छोड़ दो, उससे खुला ले लो और इस बच्चे को ज़ाया करवा दो। यहाँ पर अंबर को गुस्सा आ गया, मुझे लगा था कि आप इतने अरसे बाद दादा बनने वाले हैं, खुशी से आए हैं और मुझे दुआएं देंगे, लेकिन आप तो मेरा सौदा करने आए हैं। सॉरी, ये मुझे कबूल नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से, और मैं फैजान को तो ये बातें ज़रूर बताऊंगी। अब शाहनवाज साहिब वहाँ से उठकर मायूस होकर आ गए, क्योंकि ये प्लान तो काम नहीं किया, अब कुछ और ही करना होगा। ऐसे में अंबर ने फैजान को फ़ोन करके उसके बाप की हरकत के बारे में भी बता दिया। दूसरी तरफ फरहीन बेगम बैठी मिन्हा को समझा रही है, मिन्हा देखो मर्दों के पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं, एक के बाद दूसरी औरत उनकी मुंतज़िर खड़ी है, लेकिन हम औरतों को ही अपना घर संभालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पर मीना किसी भी तौर कुछ नहीं मान रही, क्योंकि वो फैजान को छोड़ने का इरादा कर चुकी है। शाहनवाज साहिब भी आकर जो मिन्हा से बात करने लगे तो फैजान आ टपका, आप अंबर के फ्लैट में क्या करने गए थे? उसका सौदा करने, उसे पैसे देने, आखिर क्या चाहते हैं आप? मुझे भी बाप की खुशी मिलनी चाहिए ना, अगर मैं इतने अरसे बाद बाप बन रहा हूँ तो आपसे हजम क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पर मिन्हा और फरहीन बेगम भी खड़े हो गए और इस तरह से बाप के सामने बात करते हुए बेटे को देखा तो आज वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और शाहनवाज से दो टोक कहने लगी, 34 साल आपकी गुलामी की, आपकी जी हजूरी की है मैंने, लेकिन अपने बच्चों को आपकी राया नहीं बनने दूंगी।
اس طرح سے توڑی نہ سمجھایا جاتا ہے جوان اولاد کو۔ میں مسئلے کو اپنے حساب سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ معاملے بگاڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معاملہ سنبھالنا نہیں آتا؟ عمر کے پاس جانے سے پہلے کم از کم مجھ سے تو شیئر کیا ہوتا، مجھے تو بتایا ہوتا، لیکن نہیں، آپ کیوں مجھے بتائیں گے؟ اور ایک بات، آئندہ آپ اس طرح سے انٹرفیئر نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہے مجھے بتائیں گے، کیونکہ میری اولاد ہے، یہ میری حد تک ٹھیک ہے، لیکن اپنی اولاد کی حد تک آپ کو اس طرح سے جانے نہیں دوں گی۔ شاہ نواز صاحب آج تو فرحین بیگم کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان 34 سالوں میں پہلی بار فرحین بیگم یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہے اور بات کر رہی ہے۔